के जिला अध्यक्ष व कुशलगढ़ के प्रभारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वो 2 शब्द अपनी वाणी से बोले। 12 जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में हम लोग इन्होंने सूचना दी कि आज पंचायत राज संगठन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन है और उसी के साथ आज पंचायत राज स्थापना दिवस में आज राष्ट्रीय पंचायत राज स्थापना दिवस भी है। हमारी बहन और भाभी जी जो भी हमारी संध्या जी जो प्रदेश में पदाधिकारी हैं और महिला और कहा जाए इतनी मजबूत महिला है, उसी के साथ हमारे भाई लेखराज जी पंचायत राज के संगठन के प्रदेश पदाधिकारी नाजिर भाई, हमारे जो किसान कांग्रेस के जिला के संयोजक हैं शिवराज जी, जाकिर भाई और कांग्रेस के तमाम हमारे जो नगर अध्यक्ष किसान कांग्रेस के कपिल जी मातोड़िया, नागर साहब, ये तमाम कांग्रेस के साथी बंधु साथियों, पंचायत राज संगठन द्वारा जो इस बात को उठाया जा रहा है कि प्रजातंत्र कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, आजाद कराकर एक अच्छा प्रजातंत्र दिया रियासतों से साथ आज 12 विंग द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसका मकसद यह नहीं है, यह है कि मौजूदा सरकार जो संस्था है, चाहे वह जोड़ी सली हो, चाहे वह निर्वाचन से संबंधित संस्था हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इस प्रकार तमाम संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ ये पंचायती राज और नगर निकाय विकास एवं कोऑपरेटिव को भी कमजोर किया जा रहा है। साथियों, इस स्थापना की सबसे सार्थकता के लिए पंचायत राज संगठन ने कहा कि पंचायत राज को मनाना भी है और पंचायत राज मनाकर और इस पर सरकार द्वारा किया जा रहा कुठाराघात, आम जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, जो कांग्रेस की देन थी कि विकेंद्रीकरण करके पंचायत राज मजबूत हो, इसको कमजोर किया जा रहा है। इसे लेकर आज ये स्थापना दिवस पर धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है। साथियों, और मैं प्रशासन से और इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं कि जिसने राज्य को सुव्यवस्थित चलाने का काम पार्टी कांग्रेस ने किया, जिसने आजादी से लेकर विकेंद्रीकरण करके गांव की सरकार पंचायत राज चलाती है, इसको सदर करने का काम किया और आप इसको कमजोर कर रहे हो और इस कमजोर करके आप सीधा इस पंचायत राज और तमाम संस्थाओं को कम करके और प्रजातंत्र का गला घोट रहे हो। ऐसी ओसी मानसिकता को मोदी जी और बजन लाल जी हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी ओछी मानसिकता को त्यागो और वापिस सशक्तिकरण और मजबूती के लिए पंचायत राज को सशक्त करो और आने वाले समय में चुनाव कराओ, तमाम जनता की भावनाओं के अनुरूप चुनाव हो। साथियों, इस कार्यकर्ता पहुंचे और बिकाऊ रुके, क्योंकि इससे वह प्रजातंत्र और मजबूत होगा। अगर चुनाव प्रमुख और प्रधान की जनता देती है तो मजबूत होगा, सशक्त होगा। इसी के साथ पंचायत राज भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। और पार्टी को मजबूत करने की बात की, पंचायत राज को मजबूत करने की बात की और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो उसकी नीति है उसके खिलाफ बात रखी। मैं रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस टेम्परेचर में, इस मौसम में हमारे बीच में आए हैं। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अंदर आए और हम थोड़ी देर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके जुलूस के रूप में
और ज्ञापन देंगे। कुछ पंचायत राज संगठन कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बड़ा भाई प्रेम सिंह जी मीणा साहब, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभी प्रदेश में कुंभलगढ़ के प्रभारी भाई रमेश जी मीणा साहब, प्रोग्राम में विराजे किसान कांग्रेस के जिला संयोजक भाई शिवराज जी मीणा साहब और बड़ी संघर्षशील, जुझारू और कांग्रेस के प्रति जबरदस्त भावना रखने वाली हमारी बहन कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष बहन संध्या जी जडेजा और तमाम कांग्रेस से संबंधित कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान बंधुओं, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारे पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह जी मीणा के नेतृत्व में आज पंचायत राज चुनाव को कराने को लेकर जो ये धरना दिया गया है, आज इस धरने के माध्यम से हम तमाम ये मांग करते हैं कि जो ये निकम्मी और गूंगी बेरी सरकार है, जिसने अपनी मनमानी करके लोकतंत्र का गला घोटा है, आज हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। अन्यथा आज तो हम धरने के रूप में यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं, अगर ये हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो कल हम सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अपनी साख को बचाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं, आपने संसद में अचानक संसद का सत्र बुलाकर अभी पूरे देश ने देखा है कि आप देश में परिसीमन करके और हमेशा के लिए अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए और लोकतंत्र की हत्या करते हुए अपनी सरकार को बचाने का काम करना चाहते थे, लेकिन पूरा देश जानता है आपको विपक्ष ने और आप ही के सरकार में आपको सहयोगी पार्टियों ने भी आपके इस बिल का विरोध करके जो आप महिलाओं की आड़ में अपनी मंशा को पूरा करना चाहते थे, उस बिल को गिरा दिया। ये आपकी पहली हार है। विषय है हमारा पंचायत एवं नगर निकायों के लंबित चुनाव शीघ्र कराने के हेतु ज्ञापन। जो पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव इन्होंने रोक रखे हैं जानबूझ के। ये चाहते ही नहीं कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव रहे, पंचायत शासन रहे, एक सरकार खत्म करना चाहते, इसकी नीयत खराब है। महोदय, सभी निवेदन की राजस्थान राज्य में पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। इनके स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई, जिससे स्थानीय स्वशासन की लोकतंत्र की व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई। ये स्थिति न केवल प्रशासनिक चिंता का विषय है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष एवं समय पर चुनाव अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 243 का है। ये भारतीय संविधान अधिकार है। अनुच्छेद 243 नगर निकायों के लिए भी यही प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र और चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए। स्पष्ट करते हैं कि चुनाव समय पर कराना बाध्यकारी दायित्व है, न कि सरकार की विवेकाधीन प्रक्रिया। न्यायालय के निर्देश। उसके बाद में हमारी पार्टी के लोग कोर्ट में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने विकास कर गवाली 2021 प्रकरण में स्पष्ट किया है कि परिसीमन या प्रशासनिक कारण चुनाव टालने का वैध अधिकार नहीं है, जो ये सरकार कर रही है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च एवं नवंबर 2025 में चुनाव कराने के निर्देश दिए। मतलब हाई कोर्ट ने हमें फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में चुनाव कराने के निर्देश दिए। 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी खारिज कर उक्त आदेश के यथावत रखा गया। मतलब उनकी याचिका, गवर्नमेंट की याचिका को खारिज कर दिया, जो इन्होंने सहारा लिया परिसमन का अन्य। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। सबसे बड़ी बात, जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसको कोई नहीं टालती, लेकिन ये सरकार, ये बेईमान सरकार उनके आदेश की भी अवहेलना कर रही है। और इस तरह के अवहेलना ये सरकार कई है, हजारों से निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी खारिज का उक्त आदेश को यथावत रखा गया। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराना न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना है। वर्तमान स्थिति के दुष्परिणाम, अब वर्तमान में क्या हो रहा है, नागरिकों के मताधिकार का हनन हो रहा है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली के कमजोर होना है, 73 एवं 74 संविधान संशोधन की भावना का क्षरण, लोकतंत्र की जवाबदारी में गिरावट, पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव अतिशीघ्र कराए जावे, ये हमारी मांग है। राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाए। न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। प्रशासकों के स्थान पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बहाली की जाए, जो प्रशासन लगा रहे। लोकतंत्र की मजबूती का आधार समय से निष्पक्ष चुनाव, यदि स्थानीय स्तर पर चुनाव नहीं होते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती है। अतः आपसे अपेक्षा है इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। जय हिंद। खड़ा होना भाई। 7-8 महीने पहले चुनाव ये ठेकेदार का काम करता था, एक के दोनों पैर कट गए और ये विकलांग है। आज भी 8-9 महीने में इस आदमी को न्याय नहीं मिला। अन्य हमारे हेमराज मेघवाल है, रास्ता रोक दिया, कोर्ट चुन दिया कुरंजे पे ये, और कोर्ट कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना करा। 8 एसडीएम और 8 ईओ, 8 ईओ तगड़ा जातिवादी आदमी है, जाति का फुल पक्ष कर रहा है, दलित के साथ अन्याय हो रहा। कलेक्टर साहब से मिलेंगे, अपने के लिए रखेंगे, नहीं तो कलेक्टर साहब जाने और हम जाने रोड पर लड़ेंगे। और अन्य हमारे कई लोग हैं, राम नरेश जी, हाँ लाए सब आदेश है, राम नरेश जी बेरवा, इनका रास्ता रोक रखा है, कलेक्टर साहब के आदेश है, इनके अवहेलना हो रही है। ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में जिनको ज्ञापन देना है। एक 16 साल से बेचारा भील है, हाँ यही है, 16 साल से उसको न्याय नहीं मिला, जमीन पे कब्जा कर रखा उसकी पे, वो भी, और पूरा परिवार रोड पे, उसके बच्चे बीएससी पढ़ रहे घर बैठ गए। ऐसे बहुत सारे केस हैं लोग। हाँ जो आप, मैं पूरे जिले में आह्वान करता हूं, 12 जिले में, मैं 12 जिला के जनता के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए मरने के लिए तैयार हूं। और इस प्रशासन से खुला लड़ूंगा, पुलिस से लड़ूंगा, एसपी से लड़ूंगा, कलेक्टर से लड़ूंगा। आप मेरे साथ रहिए, आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं और की बात नहीं करता कि यहाँ और कांग्रेसी क्या करते हैं। यहाँ की कांग्रेस कमल वाली कांग्रेस है। मैं आपसे खुला कह रहा हूं आज कि कमल वाली कांग्रेस आज एक कांग्रेसी नहीं है यहाँ पर, यहाँ केवल ईमानदार कांग्रेसी यहाँ हमारे बीच में है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चले
महात्मा गांधी गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। चुनाव चालू करो, चालू करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कंटाचार सावधान, 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 भाजपा मुर्दाबाद, 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 अजय लाल होश में हो, होश में हो, होश में हो, मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रजातंत्र संस्था को अनंत बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की मर्यादा को अनंत बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चुनाव कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चुनाव कराना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रोजी रोटी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। रंगा बिल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मीटिंग बना के चुनाव निकलाए जा रहे थे यानी कि और हर जिला हेडक्वार्टर पे नीचे को साइन कराए एक हमारी एक और साइन कराए सर ये हमारा क्या हेलो पहले क्या बोलते हैं, उसके बाद बात करेंगे, तब वो दूसरे के बारे में बताएंगे। एक मिनट कैमरे में जो परिवार है ना